जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस के बायोलॉजी पार्ट में पार्ट नंबर 4 देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो एक बार केवल देख लीजिए। हम जितने भी पार्ट कराएंगे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह आपका यकृत जो है प्रभावित होता है। अगला आपका मिनीमाता रोग का कारण क्या है? तो आपका पारा जो है मिनीमाता रोग का कारण है। अगला आपका अनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? तो आपका हीमोफीलिया जो है यौन संबंधित रोग है अनुवांशिक रोगों में। अगला आपका जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है? तो आपका विषाणु जो होता है जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है। अगला आपका दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या है? तो आपका पराश्रय जो है निहित प्रक्रम है। अगला आपका ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो आपका मस्तिष्क जो है प्रकट होती है। अगला आपका केसीन दुग्ध होता है या होती है? तो किसमें होता है? तो आपका प्रोटीन में होता है। अगला आपका किस तत्व की कमी कारण घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला आपका किसकी उपस्थिति कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो आपका लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। अगर आपका सूअरों को मानव या ऐसे क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो आपका जापानी इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक है। आगे हम देखते हैं, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन है? तो आपका RSV विषाणु जो है विख्यात है घात करो और छिप जाओ के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट सभी आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला आपका चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तो आपका तेल में असंतृप्त जो है वसाएं होती हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो आपका जंतु वसा में उपस्थित वसिक एल्कोहल जो है कोलेस्ट्रॉल है। अगला आपका आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो आपका भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में जो है पैदा करना। अगर आपका वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं तो आपका कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल जो है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगर आपका एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो आपका 45 ग्राम जो है प्रोटीन डेली लेना चाहिए कार्यशील महिला को। अगर आपका एनोस्मिया किसे कहते हैं? तो आपका घ्राण संवेदना की कमी को। अगर आपका शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो आपका शरीर की ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यक है। अगर आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर आपका न्यूट्राइकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं तो आपका पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। अगर आपका दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो आपका कैल्शियम की उपस्थिति के कारण दूध का धवल रंग होता है। अगला है आपका संतुलित आहार में सन्निकटतः क्या होना चाहिए? तो 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 जो है आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर आपका पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो आपका स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। अगर आपका दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में लाल रक्त आपूर्ति की कमी कारण दिल का दौरा होता है। अगर आपका कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो अब कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। अगर आपका दर्दनाक अस्थि रोग इटाई पहले कहाँ पता चला था? तो आपका जापान में पता चला। अगला है आपका कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध होता है? तो आपका इटाई से कैडमियम प्रदूषण संबंध होता है। अगला आपका काला जार का रोग वाहक कौन है? तो आपका सिकटा मक्खी जो है काला जार का रोग वाहक है। अगला आपका चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो लुई पास्चर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कम समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया जाए। अगला आपका श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है? तो आपका सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में जो है श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। अगला आपका एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन है? तो आपका झिडिबुडिन AZT है। अगर आपका किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के द्वारा जो है आपका हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। अगला आपका एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन है? तो आपका एम्फेसेमा जो है एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है।
अगला आपका स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग होती है, तो आपका आंवला जो है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग होता है। अगला आपका बीएमडी परीक्षण किया जाता है तो किसकी पहचान करने के लिए, तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए आपका बीएमडी परीक्षण किया जाता है। अगला आपका एड्स होता है तो आपका विषाणु से जो है एड्स होता है। अगला है आपका भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं, तो आप किससे मरते हैं आपको, तो सिरोसिस से मरते हैं। अगला आपका सरल गलगंड अर्थात घेंघा किसको करने वाली बीमारी होती है, तो आपको थायराइड ग्रंथि को करने वाली होती है। अगला आपका मलेरिया का संक्रामक जड़ है, तो आपका बीजाणु अर्थात स्पोरोजाइट होता है। अगला आपका कौन सा कवकीय रोग है, तो आपका एक्जिमा जो है कवकीय रोग है। अगला आपका छोटी मात्रा अर्थात चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, तो आपका डीएनए विषाणु द्वारा जो है चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। अगला आपका काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, तो प्लेग को जो है ब्लैक डेथ कहते हैं। अगला आपका डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी होती है, तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। अगला आपका गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए का जो है आपका गाजर समृद्ध स्रोत है। अगला आपका मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो आपका यकृत में जो है विटामिन ए संचित रहता है। अगला है आपका थायमीन है, तो विटामिन बी जो है थायमीन है। अगला आपके जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है, तो अपन विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है आपका बच्चों में भी अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, किसकी कमी का, तो विटामिन डी कमी का बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। अगला आपको विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का नाम है। अगला आप एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 4000 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला आपका साइनोकोबोलामीन है, तो आपका विटामिन बी जो है आपका साइनोकोबोलामीन है। अगला आपका विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो आपका विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला है आपका विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है, तो आपका आंवला का जो है विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है। अगला किस विटामिन की कमी कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो विटामिन सी की कमी कारण। अगला आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला किस सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है, तो विटामिन डी जो है सब्जी से नहीं प्राप्त होता। अगला आपका प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होते हैं, तो विटामिन डी जो है प्राप्त होते हैं। अगला आपका मछलियों की यकृत के तेल में किस प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला आपका विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है, तो कैल्सीफेरॉल जो है पाया जाता है। अगला का विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला का विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो लिंग ग्रंथों की समानता क्रिया में महत्वपूर्ण होता है। अगला आपका रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो विटामिन के जो है रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है। अगला आपका मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, तो विटामिन के से जो है आपका रक्त में थक्का बनता है। अगला है आपका मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, तो विटामिन ए का जो है संबंध है। अगला आपका कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी जो है पानी में घुलनशील होता है। अगला आपका विटामिन ए कमी से कारण कौन सा रोग होता है, किसी कारण होता है, तो आपका नाइट ब्लाइंडनेस जो है होता है। अगला आपका छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी जो है छिली सब्जियों को धोने से निकल जाता है। अगला आपका गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो विटामिन ए जो है आपका गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगला आपका जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो लेमार्क ट्रेविनरेनस ने प्रयोग किया था। अगला आपका जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, तो अरस्तु जो आपको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों हमने थोड़ा जल्दी में क्वेश्चन करा दिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, और आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।